Bismillahirrahmanirrahim. Your next topic is electromotive force, EMF and the potential difference. आज हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे जो प्रीवियसली भी पढ़ चुके थे। बेसिकली हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिफरेंस जानेंगे कि क्या है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ प्रीवियस जो हम पढ़ के आए हैं उसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ थोड़ा सा। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, रिपीट करने के लिए मैं एक सर्किट कंसिडर करता हूँ जो कंसिस्ट करता है एक बैटरी ई के ऊपर और रेजिस्टेंस आर के ऊपर। अगर आपको याद हो कि बैटरी का क्या काम है, तो बैटरी क्या करती है, चार्जेस को पिक करती है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल और उन्हें लोअर नेगेटिव पोटेंशियल से प्लेस कर देती है पॉजिटिव हायर पोटेंशियल के ऊपर। और ऐसा करने में क्या करती है, वर्क डन करती है, चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करती है इन मूविंग देम फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और जब चार्जेस हायर पोटेंशियल पर चले जाते हैं तो वो करंट आई फॉर्म करते हैं और फ्लो करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में से और दोबारा वापस आ जाते हैं लोअर पोटेंशियल के ऊपर। तो वो दोबारा किधर आ जाते हैं, लोअर पोटेंशियल पर आ जाते हैं। अगर मैं कहूं कि बैटरी जो है वो चार्जेस को लो से जो हायर पोटेंशियल पर पहुंचाने में वर्क डन कर रही है, ईएमएफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल इज कॉल्ड एज ईएमएफ। तो आपकी बुक में लिखा है, उसकी वर्डिंग भी देख लेते हैं क्या। द ईएमएफ ई ऑफ द सोर्स इज डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज बाय द सेल इन मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू दी हायर पोटेंशियल। तो मैं इस केस में अगर कंसिडर करूं कि डेल क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस को लोअर से हायर पोटेंशियल पर पहुंचाने के लिए बैटरी ने डेल डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क किया है, तो फिर मैं ईएमएफ को मैथमेटिकली लिख सकता हूं ई इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाय डेल क्यू, वेयर ई इज द abbreviation of EMF, electromotive force. It is to be noted that electromotive force is not a force. ये क्या है, फोर्स नहीं है तो फिर क्या है। अगर हम मैथमेटिकल रिलेशन को देखें यहाँ पर, तो वर्क के यूनिट क्या है, जाउल, और चार्ज के यूनिट क्या है, कूलम। और हमें पता है जाउल पर कूलम क्या होता है, वोल्ट। तो वोल्ट किसके यूनिट थे, अगर प्रीवियस इंफॉर्मेशन को देखें पोटेंशियल डिफरेंस के, तो ईएमएफ के यूनिट भी क्या निकले, पोटेंशियल डिफरेंस वाले ही निकले, वोल्टेज के। तो फिर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या हुआ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या है, इसे तो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले एक और छोटी सी बात करते हैं कि बैटरी ये एनर्जी सप्लाई कहाँ से करती है चार्जेस को इन मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो बैटरी के पास जो केमिकल एनर्जी होती है उसे वो कन्वर्ट करती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे चार्जेस जो हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे मूव करते हैं। अगर आपको सेल की कंस्ट्रक्शन याद हो जो आप प्रीवियसली पढ़ के आए हैं, तो उसमें क्या था कि बैटरी पे चार्जेस लोअर से हायर पोटेंशियल में कैसे जाते हैं। बैटरी कंसिस्ट करती है फ्लूइड के ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके अंदर। तो चार्जेस जो हैं जब इलेक्ट्रोलाइट में से गुजरते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट केमिकल प्रोसेस के थ्रू केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है और साथ में चार्जेस को ऑपोजिशन भी ऑफर करते हैं। क्योंकि फ्लूइड में से जब चार्जेस पास करेंगे इन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द बैटरी, तो फ्लूइड जो है चार्जेस के फ्लो को ऑपोजिशन ऑफर करेगा। इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, जिसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एनर्जी सप्लाइड का जो केमिकल एनर्जी सप्लाई करती है बैटरी, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है, उसका कुछ पार्ट इस इंटरनल एनर्जी के इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है वो क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो मैं एक प्योर सोर्स ऑफ ईएमएफ को डिस्क्राइब कर सकता हूँ इस तरह, दस ए सोर्स ऑफ ईएमएफ ई having an internal resistance R is equivalent to a pure source of EMF E with the resistance R in series। मैं इसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता हूँ कि एक सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है, जो किसे रिप्रेजेंट करता है, जो क्या कर रहा है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में जितनी एनर्जी कन्वर्ट करता है उसका कुछ पार्ट रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो जाता है। तो उसको हम एक प्योर सोर्स ऑफ ईएमएफ को इन डॉटेड लाइन से क्या कर देते हैं, एक इन सर्कल में शो कर देते हैं कि जितनी केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुई थी वो शो करता है ई, और उसका जितना पार्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो गया था उसको हम स्मॉल आर की फॉर्म में इन सर्कल कर देते हैं। इसे और एक्सप्लेन करने के लिए, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सोर्स ऑफ ईएमएफ कंसीडर करता हूं जो कि कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस आर के साथ थ्रू ए स्विच एस। और इस सर्किट में पोटेंशियल की वैल्यू
मेजर करने के लिए मैं एक वोल्ट मीटर लगाता हूं ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर क्यों हमने यूज किया? क्योंकि पोटेंशियल उस वक्त एग्जैक्टली मेजर होता है जब मेजरिंग डिवाइस में से कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो। तो जब मेजरिंग डिवाइस में कोई करंट कब फ्लो नहीं करेगा? जब उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? आइडियली इनफाइनाइट होगी। इसको बाद में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जब हम पोटेंशियल को एग्जैक्टली मेजर करेंगे तो उसमें और जाके एक्सप्लेन कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इंटरनल रेजिस्टेंस जो फ्लूइड ऑफर करता है वो, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, दोनों क्या है? सीरीज में। तो बैटरी जितनी एनर्जी सप्लाई करेगी टू कंस्टिट्यूट करंट आई थ्रू द सर्किट, तो वो किसके क्रॉस ड्रॉप होगा? उसका कुछ पार्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस, और जो बाकी बचेगा दैट वन विल बी ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो मैं करंट आई की वैल्यू लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू ई ओवर कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर इस रिलेशन को देखें, ये रिलेशन कहां से आया? ओहम लॉ से। V इज इक्वल टू आई आर। प्रीवियसली हम इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करते थे, तो इसी चीज को क्या कहते थे? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल। तो यहां से I की वैल्यू आ जाती है, I इज इक्वल टू वी ओवर आर, और हमारे इस केस में V क्या है? उसको हमने R एक्सट्रैक्ट करके E लिख दिया है। और रेजिस्टेंस जो है दो है, क्योंकि इंटरनल और एक एक्सटर्नल, तो दोनों सीरीज में है, तो इस एड अप होके लिखा जाता है। तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है करंट का, I इज इक्वल टू ई ओवर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहां से मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट आता है, ईएमएफ की वैल्यू आती है E इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, वेयर E इज द ईएमएफ एंड आई इंटू आर इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम VT से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VT के साथ। जो कहां से मेजर किया जा सकता है? जो मेजर किया जा सकता है इस वोल्ट मीटर से। जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस R, उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, या विच वी गेट अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। वो वही होगा जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा, उसे हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसे थोड़ा सा और एलेबोरेट करने के लिए मैं कि ईएमएफ कब मेजर होगी और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब मेजर होगा, मैं प्रोसीजर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। अगर सर्किट में से कोई करंट फ्लो ना करे, मींस उसे स्विच एस क्या हो? ओपन हो, तो करंट आई क्या होगा? जीरो, क्योंकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या है? इनफिनाइट। तो इस पाथ में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जब करंट जीरो होगा तो इसके क्रॉस, इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो हमारा VT जो है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वो किसके इक्वल आ जाएगा? EMF के इक्वल आ जाएगा। और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहां से मेजर किया जा सकता है? वोल्ट मीटर से। जब बैटरी को डायरेक्टली वोल्ट मीटर के क्रॉस लगा देंगे तो जो वोल्ट मीटर देगा रीडिंग, दैट वन विल बी और EMF। लेकिन जब सर्किट में से आई करंट फ्लो कर रहा होगा तो हमारी सप्लाइड एनर्जी का, इस रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, VT इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो तब जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा दैट वन विल बी दी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब सर्किट में से करंट आई फ्लो करेगा, स्विच एस क्लोज होगा, तो हमारी ईएमएफ का कुछ पार्ट इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टेंस है, उसके क्रॉस ड्रॉप होगा, और जो बाकी रिमेनिंग होगा दैट वन विल बी दी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम पहले सिंपली क्या कहते थे? पोटेंशियल डिफरेंस, उसके इक्वल होगा। तो यहां से मैं रिजल्ट एक लिख सकता हूं, द ईएमएफ इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट। कि बैटरी के पास ईएमएफ होगी तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कॉज करेगा अक्रॉस इट्स एंड्स। अदरवाइज ईएमएफ अगर जीरो होगी, बैटरी के पास कोई केमिकल एनर्जी नहीं होगी जिसे वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा। द ईएमएफ इज ऑलवेज प्रेजेंट इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द बैटरी। यही बात अभी मैंने की कि ईएमएफ हमेशा क्या है? प्रेजेंट होगी, जब चाहे हम बैटरी से कोई करंट ड्रॉ करें या ना करें। जब बैटरी से करंट ड्रॉ करेंगे तो ईएमएफ यूज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कॉज करेगी। बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज जीरो व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो जो कंडक्टर लगा है, रेजिस्टेंस आर लगी है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। यहां से मैं एक और पॉइंट एक्सप्लेन कर सकता हूं कि अगर किसी बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, दिस डजंट मीन
कि ईएमएफ की वैल्यू भी जीरो होगी। हम कोई करंट नहीं ड्रॉ कर रहे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैटरी के पास एनर्जी है ही नहीं कि वो करंट फ्लो ना करवा सके। लेकिन अगर ईएमएफ जीरो हो, ईएमएफ लाजमी तौर पे क्या हो? जीरो हो। दिस मीन्स दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लाजमी जीरो होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है। अब हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट कि कोई बैटरी जो है मैक्सिमम पावर कितनी डिलीवर कर सकती है अपनी आउटपुट के ऊपर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा प्रीवियस रिलेशन जो हम पढ़ चुके हैं वो यूज करता हूँ। पावर डिलीवर्ड टू रेजिस्टेंस आर किसके इक्वल था? अगर आपको याद हो पावर डिसिपेशन वाले टॉपिक में, तो हमने वहां पे कैलकुलेट किया था पावर आउट इज इक्वल टू वी इंटू आई, और हमने वी की वैल्यू पुट की थी ओहम लॉ से, और हमने इसकी दूसरी फॉर्म लिखी थी पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। और हमारे इस पर्टिकुलर केस में आई जो है वो किसके इक्वल है? ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इस रिलेशन में तो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है पावर आउट इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को एक्सपेंड कर दें तो रिजल्ट ये लिखा जा सकता है। अगर इसी रिलेशन के अंदर मैं टू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर ऐड भी कर दूं और सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तो मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिलेशन के अंदर। और अगर इसमें मैं टू आर इंटू स्मॉल आर इस टर्म को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? फोर आर इंटू आर, जिसे मैं इस तरह लिख सकता हूं। और अगर इसमें आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस टू आर इंटू आर इसको कंबाइन कर दूं तो मैं इसे लिख सकता हूं आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो यहां से मैं मैक्सिमम पावर आउटपुट को डिस्क्राइब कर सकता हूं कि मैक्सिमम पावर आउटपुट पे कितनी होगी, कब होगी? जब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो जब इस रिलेशन में मैं स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल पुट करूंगा तो ये रिजल्ट जीरो हो जाएगा, आर माइनस आर आएगा, जीरो हो जाएगा। और जब ये स्मॉल आर कैपिटल आर होगा तो एक आर दूसरे आर से कैंसिल होगा, तो मेरे पास रिजल्ट मैक्सिमम पावर आउटपुट का आ जाएगा ई स्क्वायर बाय फोर आर। तो कोई भी बैटरी मैक्सिमम पावर कब डिलीवर करेगी आउटपुट के ऊपर? जब उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल के इक्वल हो जाती है। थैंक यू।